सत साहिब। भाई और बहनों, कबीर साहिब बोलते हैं, सुनो रे साधो, यह जो तुम्हारे भीतर बैठा है मन, यही तो नरक है। दुनिया कहे नरक 7 पाताल में है, कोई कहे मृत्यु के बाद मिलेगा, पर कबीर कहता है नरक वही है जहां मन वास करे। अरे जब तक मन है तब तक दुख है, जब तक मन है तब तक मोह है, जब तक मन है तब तक कलेश भी है, और जब मन ही नहीं रहा तभी तो अमरलोक का द्वार खुला। मन ही जीव मन ही शिव है, मन ही बंधन मन ही मुक्त, मन से नरक मन से स्वर्ग है, मन से भवसागर युक्त। साधो, ये मन तुम्हें बहकावे, लालच में डाले, क्रोध में जलाए, वासना में भटकाए, ईर्ष्या में डुबोए, जो भी पाप, जो भी धर्म, जो भी छल, सब इसी मन से उपजे, और तुम सोचते हो नरक कहीं दूर है। नहीं रे, नरक तो इसी क्षण है जब मन ने तुझे जीत लिया। अरे भोले मनुष्यों, तुम कहते हो अमुक जगह नरक है, अमुक जगह स्वर्ग है, पर मैं कहता हूँ जिस घर में मन का शासन है वही नरक है, जिस तन में मन का राज है वही नरक है, और जिस साधक ने मन को पराजित कर लिया वही इस लोक में रहते हुए भी स्वर्ग में है। कबीर कहते हैं, मन ही माया मन ही धंधा, मन ही जगत पसारा, मन ही अंतर ब्रह्मा निवासा, मन ही काया सारा। सुनो रे, मन एक ऐसा चोर है जो तेरे भीतर ही बैठा है। तू दरवाजे पर ताला लगा ले, खिड़की बंद कर ले, दुनिया से छुप जाए, पर इस मन से कैसे बचेगा? यह तो तेरे श्वास में बैठा है, तेरी नाड़ी में दौड़ता है, तेरे साथ ही खाता है, तेरे साथ ही सोता है, और हर पल तुझे बंधन में डालता है। हे कबीर साहिब, अगर मन ही नरक है तो इससे मुक्ति का उपाय क्या है? सभा में बैठे हुए एक साधक ने प्रश्न पूछा। कबीर मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, अरे साधो, मन को जीतने का उपाय शास्त्र पढ़ने से नहीं, तीर्थ घूमने से नहीं, माला फेरने से नहीं, मन को जीतने का उपाय है सत्संग और नाम स्मरण। जहां गुरु का वचन है वहीं मन काबू में आता है, और जिस साधक ने मन को साध लिया उसके लिए धरती ही बैकुंठ बन गई। मन जीते जग जीते, मन हारे जग हार, मन ही देव मन ही पिशाच है, मन ही भव विस्तार। कबीर साहिब सभा की ओर हाथ उठाकर कहते हैं, देखो भाई साधो, तुम्हें लगता है कि नरक में कोई अग्नि होगी जहां पापी जलेंगे, पर मैं कहता हूँ क्रोध की अग्नि, वासना की ज्वाला, लालच की तपन, यही नरक की अग्नि है। जो मनुष्य अपने मन को नहीं जीत पाया वह हर क्षण उस अग्नि में जल रहा है। तुम्हारा चेहरा क्यों बुझा बुझा रहता है? क्यों हरदम अशांति में रहते हो? क्यों नींद नहीं आती? क्यों चैन नहीं मिलता? अरे यह सब मन के कारण है। मन ही नरक की जड़ है। मन इंद्रियों का राजा, मन ही सबसे चतुर चोर, मन ही रचता माया जाल, मन ही करता सारा शोर। सभा में गहरी चुप्पी छा जाती है। कबीर साहिब की आवाज और भी गहरी हो जाती है और कहते हैं, सुनो रे साधो, मन तेरा मित्र भी बनता है और शत्रु भी। जब तू इसे साध लेता है तब यही मन तुझे परमात्मा से मिला देता है, पर जब यह तुझे साध लेता है तब यही नरक का कारण बन जाता है। इसलिए कबीर कहता है, मन से सावधान रहो, हर पल जागते रहो, यह मन कभी भी तुझे रास्ते से गिरा सकता है। और कबीर साहिब जी कहते हैं, मन के मारे जगत मिटा है, मन के मारे जीव, मन ही नरक मन ही स्वर्ग है, मन ही है भगवान समीप। आज बस मैं इतना ही कहता हूँ, नरक बाहर मत ढूंढो, अपने भीतर देखो, जहां मन हावी है वही नरक है। और जो साधक मन को जान गया उसके लिए नरक का कोई अस्तित्व ही नहीं। कबीर साहिब कहते हैं, सुनो रे साधो, मन का रूप बड़ा ही मायावी है, बाहर से बड़ा सुहावना, भीतर से बड़ा ही खतरनाक।
यह मन साधक को नरक में गिराने के लिए 4 जाल बुनता है। वासना, क्रोध, लोभ और मोह, यही नरक के 4 द्वार है। कबीर साहिब कहते हैं, वासना, क्रोध, लोभ, मोह मन का है परिवार, जिस साधक पर छा जाए उसका हुआ सत्यानाश। देखो साधो, वासना सबसे बड़ा नरक है। मनुष्य को भटकाने के लिए यह मन सबसे पहले वासना का चारा डालता है। वासना ही मनुष्य को पशु बना देती है। जो साधक इस जाल में फंस गया वह दिन रात बस इच्छाओं का दास बन जाता है। वासना की आग इतनी तेज है कि जिस घर में भी यह जलती है वह घर नरक से भी भयंकर हो जाता है। पति पत्नी का झगड़ा, समाज में कलह, लालसा की दौड़, सब इसी वासना से उपजते हैं। वासना अंधा करे, देखे ना कुछ और, वासना का दास जो वही नरक का ठोर। दूसरा जाल है क्रोध का जाल। साधो, क्रोध अग्नि है, यह मनुष्य के भीतर का सबसे बड़ा नरक है। एक पल का क्रोध जीवन भर का पश्चाताप देता है। जब मनुष्य क्रोध में आता है तो उसका विवेक जल जाता है। तभी तो कबीर कहता है, क्रोध घर की आग है, जला करे सब थान, क्रोध करे जो साधु भी गिरत है पाताल समान। अरे साधो, क्रोधी मनुष्य नरक में ही जीता है। वह अपने परिवार को दुख देता है, अपने मित्रों को दूर कर देता है और अंत में अकेला रह जाता है। क्रोध मन का ऐसा शस्त्र है जो साधक की तपस्या और भक्ति को राख कर देता है। और तीसरा जाल है लोभ का जाल। सुनो भाई, लोभ मन का तीसरा जाल है। लोभी मनुष्य को कभी शांति नहीं मिलती। वह सोने में भी दुखी रहता है, जागने में भी दुखी। उसके पास कितना भी धन आ जाए फिर भी तृष्णा बुझती नहीं। लोभ नरक इसलिए है क्योंकि यह मनुष्य को कभी संतोष नहीं देता। लोभी आदमी चोरी करता है, छल करता है, झूठ भी बोलता है और जब उसका अंत आता है तब हाथ खाली ही जाता है। लोभ बड़ा भयंकर है, मन को रखे खा, लोभी नरक सदा भोगे, चाहे महल बना। और चौथा जाल है मन का मोह का जाल। मोह ही है जो मनुष्य को बंधन में बांधता है। माता पिता का मोह, स्त्री पुत्र का मोह, धन दौलत और प्रतिष्ठा का मोह, यही तो बंधन है। कबीर कहते हैं, जो मोह में फंस गया वह सत्य को नहीं देख पाता। उसकी पट्टी आंखों पर बन जाती है और वह जीवन भर नरक में जीता है, क्योंकि मोह ही मृत्यु का साथी है। माया मोह महान है, मन का है जंजाल, जो मोह में फंसा रहे उसका हुआ कंगाल। तो सुनो रे साधो, ये मन 4 जालों से नरक बनाता है। वासना, क्रोध, लोभ और मोह, यही तो मन का परिवार है। जिस साधक ने इनसे दूरी बना ली वह स्वर्ग के सुख का अधिकारी हुई। परंतु मन बड़ा चतुर है, यह बार बार साधक को भ्रम में डालता है, कभी वासना के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी लोभ के रूप में, कभी मोह के रूप में। और साधक सोचता है कि वह आजाद है, जबकि वास्तव में वह मन का गुलाम है। मन बंधा तो नरक है, मन छूटा तो मोक्ष, मन जीते तो अमर पद, मन हारे तो भोग। मन ही कर्मों का व्यापारी है, मन ही जन्म मृत्यु के बंधन का कारण है। कैसे मन साधक को बार बार नरक में फेंक देता है और असली नरक का अनुभव साधक इसी जीवन में करता है। कबीर साहिब कहते हैं, सुनो रे साधो, मन बड़ा ही व्यापारी है, यह तेरे हर कर्म का सौदा करता है। तू सोचता है मैं कुछ कर रहा हूँ, परंतु वास्तव में तो सब मन ही करा रहा है। कभी तुझे पुण्य की ओर ले जाए, कभी पाप की ओर, कभी तुझे स्वर्ग का लालच दिखाए, कभी नरक का भय, और इस तरह जन्म जन्मांतर तक तुझे बांधे रखता है। मन व्यापारी जगत बाजार, कर्म की गिनती मन ही करे, देई नरक द्वार। मन और कर्मों का हिसाब कैसे करे? अरे साधो, जब तू कुछ भी करता है, दूसरों को दुख देता है, छल करता है, झूठ बोलता है, तो यह सब मन ही तुझसे कराता है और यही मन गवाह बनकर तेरे सामने खड़ा हो जाता है।
तेरा कर्म खाता कहाँ लिखा है? कहीं आसमान में, कहीं किसी किताब में नहीं। तेरा हर कर्म मन ही में लिखा है। यही मन तुझे मृत्यु के बाद दिखाता है कि तूने क्या किया, और फिर उसी के अनुसार तुझे नरक या स्वर्ग में धकेल देता है। मन लेखा हरदम लिखत है, मिटे न कागज से। जब तन छूटे तब लेखा खोले, छूटे न यह फांस से। तो साधो, यह मन ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलाता है। जब तू इस मन के कहे में चलता है तो यह तुझे अगले जन्म में धकेल देता है। कभी राजा बना देता है, कभी भिखारी, कभी पशु पक्षी, कभी राक्षस। मन तुझे बार बार जन्म देता है ताकि तू उसकी गुलामी करता रहे। जैसे व्यापारी ग्राहक को बार बार दुकान पर बुलाता है, वैसे यह मन तुझे बार बार धरती पर बुलाता है। मन के फंदे जन्म जन्म के, बांधत जीव अजान। मन से छूटे जो अमर पद पावे, होए सदा निदान। अरे साधो, नरक कोई मृत्यु के बाद नहीं मिलता। नरक तो अभी सी जीवन में है। जब मन क्रोध से जलता है वही नरक है। जब मन वासना में फंसता है वही नरक है। जब मन लोभ में डूबता है वही नरक है। जब मन मोह में बंधता है वही नरक है। कबीरदास जी कहते हैं, जो साधक मन को नहीं पहचानता वह हर क्षण नरक में जीता है, और जो साधक मन को जान लेता है वह मृत्यु के पहले ही मृत हो जाता है। मन ही नरक, मन ही स्वर्ग है, मन ही बंधन जाल। मन ही करता मुक्त साधु को, मन ही ले पाताल। सुनो रे साधो, मन को जीतने का उपाय बड़ा कठिन है। यह साधना बिना गुरु के असंभव है। मन को तू अकेला नहीं जीत सकता। जैसे बेकाबू घोड़ों को साधने वाला चाहिए, वैसे ही मन को वश में करने के लिए गुरु चाहिए। मन ही नरक है, यह तुम जान चुके। मन ही जन्म मृत्यु का व्यापारी है, यह तुम समझ चुके। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे इस मन पर विजय पाई जाए, कैसे साधक नरक से छूटकर अमर पद को प्राप्त करे। साधो, मन को जीतने का उपाय तेरे बल में नहीं। तू चाहे कितने ही व्रत कर ले, चाहे कितनी ही पूजा कर ले, चाहे कितने ही ग्रंथ पढ़ ले, फिर भी मन तुझे हरा देगा, क्योंकि मन तेरे 7 जन्मों से है। तेरे हर उपाय को यह पहले से जानता है। इसलिए कबीर कहते हैं, सिर्फ गुरु ही इस मन पर जीत दिला सकते हैं। गुरु बिन कौन बतावे रहा, गुरु बिन कौन हरे। गुरु बिन मन में मानता, गुरु बिन पार न करे। गुरु ही साधक को नाम का धन देते हैं। गुरु ही मन की लगाम पकड़ाते हैं, और गुरु ही साधक को उस परम लोक तक पहुंचाते हैं जहां मन का कोई प्रवेश नहीं। तो सुनो साधो, गुरु जब तुझे नाम देते हैं तो वह नाम कोई अक्षर नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई किताब की पंक्ति नहीं। वह नाम अमर धुन है जो मन को बांध लेता है, जो साधक को परमात्मा से जोड़ देता है। जो साधक उस नाम का स्मरण करता है वह धीरे धीरे मन के जाल से बाहर निकलता है। वासना, क्रोध, लोभ, मोह सब छूट जाते हैं, और साधक नरक के अंधकार से निकलकर स्वर्ग से भी ऊंचे लोक का सुख पाता है। नाम बिना सब सूना है, नाम बिना सब शून्य। नाम ही नरक मिटाए, नाम ही अमर धुन मूल। अरे साधो, मन को जीतने का एक और उपाय है सत्संग। सत्संग वह स्थान है जहां मन का छल नहीं चलता, जहां गुरु का वचन साधक के कानों में पड़ता है, वहां मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है। सत्संग की शक्ति यह है कि जो साधक नरक में डूबा है वह भी अमरलोक की ओर चल पड़ता है। सत्संग वह दवा है जो मन के विष को शांत कर देती है। कबीर साहिब सभा की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहते हैं, सुनो रे साधो, नरक बाहर कहीं नहीं, मन ही नरक है, और उस नरक से छूटने का मार्ग केवल गुरु और नाम है। जो साधक इस मार्ग पर चला उसने मन को जीता और मृत्यु को हराया, और जिसने मन को नहीं जीता वह चाहे राज करे, चाहे धन कमाए, फिर भी नरक में ही जिएगा। कबीर कहते हैं, मन जीते जग जीते, मन हारे जग हार। मन ही देव मन ही पिशाच है, मन ही भव विस्तार।
तो साधो मन को पहचानो, गुरु की शरण लो, नाम का स्मरण करो, यही है मुक्ति का सच्चा मार्ग। प्रिय श्रोतागण, मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको कबीर साहिब की यह दिव्य वाणी और मन के नरक का यह रहस्य अच्छा लगा तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाइए। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें इस वीडियो का कौन सा वाक्य आपको ज्यादा आकर्षित लगा, अच्छा लगा, जरूर लिखें। धन्यवाद। सत साहिब।